हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम शुरू करते हैं और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी जो आप कल क्लास आपका चैप्टर 7 जो शुरू हुआ था, जिसमें मैंने बुद्धि को कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने क्या क्या कवर कर लिया था, एक बार देख लेते हैं बेटा। हमने बुद्धि के बारे में जान लिया था कि बुद्धि क्या होती है, परिभाषा समझ ली थी, बुद्धि के प्रकार समझ लिए थे, जिसमें हमने थॉर्नडाइक को समझा था। आज हम बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें हम हार्वर्ड गार्डनर यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत को क्या करेंगे, कवर करेंगे बेटा। ठीक है, बाकी आप लोग शेयर कर दी क्लास को। तो आज का आपका टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है बेटा, तो सीधा सीधा यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। पढ़ते हैं कि गार्डनर ने यानी कि हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में ये स्पष्ट किया कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि ये कई बौद्धिक क्षमताओं का क्या है, एक समूह है। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, ये क्या है, कई बौद्धिक क्षमताओं का एक क्या है, समूह है। दूसरा पॉइंट क्या है कि गार्डनर ने मूलतः 7 तरह की बुद्धि का वर्णन किया था। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया था, 7 तरह की बुद्धि का वर्णन किया था, लेकिन 1998 ईस्वी में उन्होंने 8वां तथा 2000 में उन्होंने 9वां प्रकार जोड़ा और उसके बाद उन्होंने 10वां जोड़ा। यानी कि अब कुल मिला के उन्होंने कितनी दे रखी हैं, 10 बुद्धि बताई थी। कहते हैं कि हमारी बुद्धि 10 क्षमताओं से मिलकर बनी है, क्योंकि वातावरण किसी एक के लिए अनुकूल मिलता है, इसलिए बाकी 9 क्या हो जाती हैं, दब जाती हैं, यानी कि डेवलप नहीं हो पाती हैं। ठीक है, धैर्य बना के रखिए, इससे एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होएगा। अभी बस केवल इसके पॉइंट बताए मैंने। अब जब मैं शुरू कर रहा हूँ तो उसमें आप धैर्य बना के रखिए, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, गार्डनर की 10 क्षमताएं, इसको एक एक तरीके से अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्षमता दी है भाषाई बुद्धि की। उन्होंने कहा सबसे पहले भाषाई बुद्धि क्या होती है। देखो बेटा, इस क्षमता में वे व्यक्ति आते हैं जो भाषा प्रयोग में सबसे ज़्यादा निपुण होते हैं, जो भाषा के माध्यम से आपको अपनी बातों में समा लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सरसरी मजाकिया अंदाज में समझाऊँ, भाषा यानी कि हमारी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, जो हमें भाषा में फंसा लेती है, रिचार्ज करवा लेती है, सब कुछ काम करवा लेती है। ऐसे भी हम समझ सकते हैं। यानी कि भाषाई बुद्धि, जैसे कि आपका कवि हो गया, आपका राजनेता हो गया, साधु संत हो गए, ये सब क्या होते हैं, अपनी बातों में क्या है, बहला फुसला के सारे काम करवा लेते हैं या वोट डलवा लेते हैं। ठीक है, तो भाषाई बुद्धि समझ लिया, जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। तार्किक गणितीय बुद्धि क्या होती है, तार्किक गणित बुद्धि ये किस में पाई जाती है, यानी कि जो गणितज्ञ होते हैं हमारे, ठीक है, वैज्ञानिक होते हैं, जैसे कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम अभी तक चल रही है हमारी, और भी जितने भी वैज्ञानिक हैं हमारा, तो वे व्यक्ति जो तर्क क्षमता गणितीय एवं गणितीय क्षमता में सबसे आगे हों। ठीक है, जैसे आपकी गणितज्ञ बुद्धि, तो गणित से संबंधित गणितीय बुद्धि है वही। स्थानिक बुद्धि, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके। वे व्यक्ति जो स्थान और क्रम को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। जैसे कि अंतरिक्ष यात्री हो गया, चित्रकार हो गया, कार्टूनिस्ट हो गया। आपको मैं यहाँ से समझाता हूँ कार्टूनिस्ट से। जैसे कि आप अपने ही घर में या छोटे बच्चे आपके कार्टून देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि कार्टून की लंबी लंबी नाक होती है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, कान भी बड़े बड़े होते हैं। क्या आपने ये कभी नोट करा, मजाकिया अंदाज में भी वो कार्टून बनाता है या कार्टून आता है, लेकिन स्थान अपनी जगह पर ही होता है। यानी कि जहाँ पर आँखें होती हैं, आँखें भी अपनी जगह पर ही होती हैं, जहाँ पर नाक होती है, नाक भी अपनी जगह पे होती है। क्या आपने ऐसा देखा है कि नाक की जगह कहीं आँख, आँख की जगह पे सर, ऐसा पैर की जगह पे हाथ, ऐसा होता है, नहीं होता है ना। तो कार्टूनिस्ट, इसलिए वहाँ पर स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। चित्रकार यानी कि मानचित्र की अगर बात करूँ, यदि कोई मैप बनाता है, मानचित्र बनाता है, जैसे किसी ने भारत का नक्शा बनाया, अब ऊपर हमारा क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, अब जम्मू कश्मीर को यहाँ पर तमिलनाडु की जगह पे कर दे, तो क्रम बदल जाएगा, स्थान बदल जाएगा, तो उसमें स्थानिक बुद्धि नहीं पाई जाएगी। तो स्थानिक बुद्धि किसमें पाई जाएगी, जो क्रम का भी ध्यान रखे, यानी कि जहाँ पर हमारा केरल है वहाँ पे केरल को बनाए, जहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर है वहाँ पे जम्मू कश्मीर को बनाए। अंतरिक्ष यात्री, अब अंतरिक्ष यात्री में जाने के बाद, अंतरिक्ष में जाने के बाद जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो कहीं भी घूमते रहते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं, उससे क्या करते हैं, उससे पता लगाते हैं वो कितने अक्षांश जा रहे हैं, कितने अक्षांश नीचे हैं, कितने अक्षांश ऊपर हैं, है ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चौथी है आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि क्या होती है, जो बेटा ऐसे व्यक्ति जो गतिशील अवस्था में, यानी कि कोई व्यक्ति यदि गतिशील है उसके बाद वो निर्णय ले रहा है, उसे हम उसमें कौन सी बुद्धि होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति जो गतिशील अवस्थाओं में निर्णय लेने में निपुण होते हैं। जैसे कि बस का ड्राइवर हो गया, धावक हो गया, खिलाड़ी हो गया। जैसे कि बस का ड्राइवर है
तो वो गतिक अवस्था में होता है, अचानक उसे ब्रेक मारना पड़ते हैं, क्लच दबाना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, इंडिकेटर देना पड़ता है, ये सब अचानक ही उसे फैसले लेना पड़ते हैं। धावक हो गया, कब उसे तेज़ भागना है, कब हल्के भागना है, खिलाड़ी हो गया, ये सब किस में पाई जाती है? शारीरिक बुद्धि इन सब में पाई जाती है, वो सॉरी गतिक बुद्धि इसमें पाई जाती है। इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है और क्वेश्चन भी इसी दोनों ऑप्शन से आते हैं। एक होता है अंतर्वैयक्तिक जिसे हम इंटरपर्सनल बोलते हैं, एक होता है अंतर्वैयक्तिक, मिसप्रिंट है बेटा यहाँ पे, अंतर्वैयक्तिक जिसे हम इंट्रापर्सनल बोलते हैं। केवल आप इतना समझिए, जब अंतर यानी कि इंटरपर्सनल की बात आएगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? दूसरों का इस्तेमाल करेंगे, बस यही एक ट्रिक है, बाकी आप समझ नहीं पाएंगे। और जब अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल आएगा तब आप खुद की बात करेंगे। जब खुद के लिए शब्द इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में, जब किसी भी क्वेश्चन में खुद के लिए इस्तेमाल होगा तब आप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल, और जब दूसरों के लिए इस्तेमाल होगा तब आप अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं। देखो, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों की, आगे ना, दूसरे व्यक्तियों की मनोदशा, भावनाओं आदि को समझकर उनसे कोई भी कार्य करवा ले, उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अंतर्वैयक्तिक पाई जाती है। जैसे कि सेल्समैन है, बीमा एजेंट है, राजनेता है, साधु संत हैं, तो ये सब क्या होता है? बातों के जाल में फंसा के हमसे सारे काम करवा लेते हैं। जैसे बीमा एजेंट आया, उसने ऐसी ऐसी स्कीम बताई, तो आप मजबूरन क्या होते हैं? चलो यार कर दो मेरा एक इंश्योरेंस। ठीक है, अब आप सोचते हुए सर जो पीछे भी मैं इसमें से कुछ चीज़ें देख चुका हूँ, जैसे साधु संत पीछे भी आ चुके हैं, नीचे भी आएंगे सर, तो ये सब बार बार रिपीट क्यों हो रही हैं? तो रिपीट क्यों हो रही हैं, इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा मैं इसको लास्ट में क्लियर कर दूंगा, सब कुछ लिख के रखा है। पहले एक बार आप धैर्य बना के समझते जाइए, क्योंकि इसमें काफ़ी जो जैसे में जो उदाहरण लिखे हैं वो काफ़ी क्या हैं, रिपीट किए गए हैं। मैंने जानबूझ के ही रिपीट किए हैं, जिससे कि आपको ये आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो और दूसरा है इसमें कि अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल ऐसे लोग जो खुद को, ये देखो मिसप्रिंट हो गया, जो खुद के बारे में सोचते हैं या खुद को किसी भी परिस्थिति में समायोजित कर लेते हैं, सॉरी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि गिरगिट हो गया, जो गिरगिट हर परिस्थिति में क्या होता है? रंग बदल लेता है। जैसे कि मैं गिरगिट हूँ, आप भी एक शिक्षक हैं, आप भी एक गिरगिट हो सकते हैं, अभिभावक हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नेगेटिव ना सोचें, केवल बदलने को सोचें परिस्थिति के अनुसार। जैसे शिक्षक है, अब आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, आप पीएचडी करे हुए हैं, एमएड करे हुए हैं, बीएड करे हुए हैं, अब आप बच्चे के सामने पढ़ाने जाएंगे तो बच्चा आपके सामने जो बैठा हुआ है वो प्राइमरी का है, ना कि एमएड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी बुद्धि को परिस्थिति के अनुसार बदलकर उसके ही अकॉर्डिंग, उसके वातावरण से जोड़कर पढ़ाना पड़ेगा, ना कि आप अपने लेवल का पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं? आप समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से अभिभावक हो गया। क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं, आप लोग कमेंट में लिखिए क्लियर, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे भी साधु संत रिपीट हुआ है। ठीक है, तो रिपीट कब क्यों हुआ है अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, संगीतीय बुद्धि, तो संगीतीय बुद्धि किसमें पाई जाती है बेटा? जो अपने सुरों से हमें क्या बहला दे, जैसे कि गीतकार, संगीतकार, गायक हो गया, है ना, जैसे लता मंगेशकर हो गए, सोनू निगम हो गए हमारे, अरिजीत सिंह हो गए हमारे, हनी हनी सिंह हो गए हमारे। इन सब में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? संगीतीय बुद्धि पाई जाती है। प्राकृतिक बुद्धि कौन सी होती है? तो वे व्यक्ति जो जीव जंतुओं को गहरी समझ रखते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ के जो चैनल वगैरह आते हैं, मैन वर्सेस कौन सा नाम है उसका, जो जंतु वैज्ञानिक हो गया, वनस्पति हो गया, शास्त्री हो गया, ये सब, इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। आध्यात्मिक बुद्धि बेटा किसमें पाई जाती है? जिसमें साधु संत, अब आपका वो सर फिर से साधु संत आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो मैंने कहा आप धैर्य बना के रखिए, बस इसकी अगली स्लाइड में आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि मैंने रिपीट क्यों किए हैं। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया भी था आप लोगों को कि हम केवल एक ही बुद्धि हमारी क्या हो पाती है? डेवलप हो जाती है, बाकी 9 बुद्धि क्या हो जाती हैं? नीचे बैठ जाती हैं। तो अभी मैं क्लियर कर दूंगा। आध्यात्मिक बुद्धि, ये बुद्धि साधु संत, पदारियों में, फ़कीरों में पाई जाती है, यानी कि जिनके लिए सब ईश्वर, अल्लाह, दोज़ख, जन्नत, है ना, ये सब क्या रहता है? पुनर्जन्म, ये सब बातें रहती हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि, वे लोग जो ब्रह्मांड के अस्तित्व या खुद के अस्तित्व में अर्थ ढूंढते रहते हैं, जैसे कि दार्शनिक हो गए, वैज्ञानिक हो गए, इत्यादि हो गए। ठीक है, अब जो समझ में आएगा वो समझिए आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग, अब इस स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। कहता है कि अगर सभी के लिए उचित वातावरण उपलब्ध हो जाए तो सभी 10 बौद्धिक क्षमताएं उच्च स्तर तक विकसित की जा सकती हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि यदि मैं एक मैथ का टीचर हूं तो मेरे अंदर गणितीय बुद्धि होगी, और यदि मैं एक भाषा का टीचर हूँ, यानी कि मैं कोई एजेंट भी हूँ, कभी भी हूँ, तो मेरे अंदर भाषाई बुद्धि भी होगी। यदि मैं
यदि मैं कौन हूँ, ड्राइवर हूँ, गाड़ी भी चला लेता हूँ, तो मेरे अंदर कौन सी बुद्धि हुई, गतिक बुद्धि भी हुई। तो वो यही कह रहे हैं। तो जो चीज़ें अभी एग्जाम्पल में रिपीट हुई थी वो मैंने इसलिए रिपीट की थी क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम जितनों को ही बढ़ावा देते हैं बस उतनी ही बुद्धि हमारी आगे बढ़ती है, बाकी दब जाती हैं। वो यही कह रहे हैं कि अगर सभी के लिए उचित वातावरण मिल जाए तो सभी 10 बौद्धिक क्षमताएं उच्च स्तर तक क्या है विकसित की जा सकती हैं। आप समझ गए? वो बार बार रिपीट क्यों किया था, इसीलिए किया था मैंने रिपीट बार बार। ओके। कहता अलग अलग शिक्षकों को अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं की सहायता से सिखाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि एक मैथ का टीचर है, उसके अंदर गणितीय बुद्धि पाई जाती है तो वो उसी स्तर से सिखाए, ठीक है। और मेरे अंदर अगर भाषा है, भाषा में माहिर हूँ तो मेरे अंदर भाषा की बुद्धि पाई जाएगी, है ना। तो ये हो सकता है, ये कह रहे हैं कि हो सकता है लोग जीवन के शुरू में बुरा और बाद में अच्छा प्रदर्शन करें, ठीक है। कैसे करके, अभी मैं इसे भी समझा देता हूँ। तो इस पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं कि शुरू में अच्छा, बाद में शुरू में बुरा, बाद में अच्छा प्रदर्शन करें। जैसे सपोज़ करें कि मेरे अंदर संगीत की बुद्धि है और मुझसे ज़बरदस्ती क्या किया जा रहा है, गणितीय बुद्धि यानी कि गणित पढ़वाई जा रही है, तो मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं करूँगा। लेकिन बाद में आप मुझसे क्या करें, संगीत में काम करवाएं तो मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करूँगा। तो यानी कि शुरू में मैं अच्छा, बाद में बुरा, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि मेरे अंदर जैसे ऐसे मत समझिए, जैसे ऐसे समझिए कि कोई बंदा कह रहा है कि इसके अंदर यार इंग्लिश पढ़ाने की क्षमता बहुत अच्छी है, गणित पढ़ाने की क्षमता बेकार है। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि शुरू में बुरा और बाद में अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी कारण की वजह से मेरे अंदर भाषाई बुद्धि का तो जन्म हो गया, वो उसे प्राथमिकता मिल गई, लेकिन बाकी बुद्धि क्या हुई, दब गई। तो इससे क्या हो सकता है, शुरू में बुरा, बाद में, क्योंकि जैसे जैसे वातावरण मिलता जाता है वैसे वैसे ही वो बुद्धि क्या हो जाती है, डेवलप होती रहती है। लेकिन उनकी एक आलोचना ये भी है कि क्योंकि ये सिद्धांत बहुत बड़ा था, जैसे कि मैंने बताया काफ़ी बड़ा सिद्धांत है आपका, 10 क्षमताएं रखी हैं। कह रहे हैं इसके द्वारा बुद्धि परीक्षण क्या है, बहुत मुश्किल है। कैसे? जैसे कि एक व्यक्ति है ये आपका, अब इसका अगर परीक्षण करना है तो इसमें 10 बौद्धिक क्षमताएं हैं, तो एक एक का सब 10 हैं। अब एक एक करके सबका करना पड़ेगा, खर्चा भी ज़्यादा आएगा। अब मुझे केवल एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करने के लिए पहले तो 10 एक्सपेरिमेंट करने होंगे, उसके बाद उसमें जो खर्च होगा वो देखना पड़ेगा। अब एक के बाद दूसरे का भी करना होगा। अगर मुझे 10 लोगों को करना होगा तो 10 बार करना होगा। तो उन्होंने कहा, ये आलोचना, कि क्योंकि ये सिद्धांत बहुत बड़ा है इसलिए इसके द्वारा बुद्धि परीक्षण क्या है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आज की ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। बाकी इसके आगे अभी ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको बहुत धीरे से और हल्के हल्के पढ़ाया है। यदि मैं फिर बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत। यदि आपको किसी भी पॉइंट में परेशानी हुई हो, समझ ना आया हो, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है।